क्लास 11th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट। इसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट बताइए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताइए, देख लीजिए। यानी कि cos x स्क्वायर 2x माइनस cos x स्क्वायर 6x, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए स्टूडेंट। तो आपको इसमें फॉर्मूला लगेगा ax स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर। आप पढ़े हैं, ठीक है, क्लास 8 में। ax स्क्वायर ये हो गया माइनस bx स्क्वायर, इसको मान लीजिए। तो ax स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, a प्लस b इंटू ए माइनस बी, यही होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा LHS है स्टूडेंट, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम LHS को स्टूडेंट अब हमें किस फॉर्म में करना है, ध्यान दीजिए आप, इसको अब हमें इस फॉर्म में करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग स्टूडेंट। तो क्या है, cos 2x प्लस cos 6x, ठीक है, प्लस में हो गया। अब माइनस में करेंगे एक बार, ठीक है। तो cos 2x माइनस cos 6x, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। अब स्टूडेंट फॉर्मूला इसमें दो यूज होंगे। एक होंगे फॉर्मूला cos a प्लस cos b का क्या फॉर्मूला होता है बताइए स्टूडेंट, वो फॉर्मूला लगेगा। तो cos a प्लस cos b का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप याद रखिएगा 2 cos a प्लस b का हाफ इंटू cos a माइनस b का हाफ, ये आप याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो cos ये प्लस वाले को स्टूडेंट cos 2x प्लस cos 6x को हमें इस फॉर्म में करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं सबसे पहले। तो क्या है स्टूडेंट फॉर्मूले में बताइए, तो 2 है सबसे पहले, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 2, ओके। फिर है cos, फिर है स्टूडेंट a प्लस b का हाफ। a क्या है स्टूडेंट मेरा, ये है a, 2x, b है मेरा प्लस 6x डिवाइड 2 इंटू फिर cos लगेगा, फिर स्टूडेंट a माइनस बी, a क्या है स्टूडेंट मेरा, तो 2x माइनस 6x डिवाइड 2, ये होगा स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। इंटू अब ये स्टूडेंट देख लीजिए cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगेगा। cos a माइनस cos b का क्या फॉर्मूला होता है बताइए। तो याद रखिए आप -2 साइन a प्लस b का हाफ इंटू साइन a माइनस b का हाफ, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें इसको इस फॉर्म में करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग करते हैं। तो क्या होगा सबसे पहले, यही है इंटू में है, तो -2 साइन a प्लस b यानी कि 2x प्लस 6x का हाफ, फिर होगा स्टूडेंट इंटू साइन, फिर क्या है a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 6x का हाफ, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, लिखेंगे अब हम आराम से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2 cos, देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर 2x प्लस 6x कितने होंगे 8x, और 8x में से आप 2 से डिवाइड दीजिएगा, तो 2 4 ज़ा 8, तो क्या आ गए, क्या हो गए 4x हो गए। तो यहाँ पर 4x लिख दीजिए इनटू ये cos है स्टूडेंट, तो cos लिख दीजिए। और देख लीजिए स्टूडेंट ये माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस का मतलब पता है आपको, घटाना है। तो 6x में से 2x घटाइएगा तो 4x होगा, लेकिन 4x जो होगा स्टूडेंट माइनस का साइन लगेगा क्योंकि माइनस में से घटाए हैं। डिवाइड ये 2 है, ये 2, तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि -2x आ गया, ठीक है, -2x आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। इनटू ये फॉर्मूले का है स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए क्या है -2, ओके। फिर क्या है स्टूडेंट यहाँ पर फिर यहाँ क्या है स्टूडेंट -2, फिर साइन है, तो लिखिए आप साइन, फिर 2x प्लस 6x कितने होंगे स्टूडेंट 8x, ठीक है। 8x में से आप 2 से डिवाइड दीजिएगा, तो 2 4 ज़ा 8 क्या होगा 4x होगा, तो साइन 4x आ गया मेरा, इंटू फिर साइन, और फिर यही है स्टूडेंट 2x माइनस 6x यानी कि
4x आएगा डिवाइड 2 से काटेंगे तो -2x ये भी आ गया स्टूडेंट, यानी कि -2x। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो 2 cos 4x लिखेंगे स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये देख लीजिए, आपको पता होगा स्टूडेंट cos -x इजकल टू होते हैं cos x, पता है ना, क्योंकि cos जो होते हैं माइनस का ये क्या करते हैं, cos और sec दोनों खा जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, एंगल बना देगा फिर, ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। तो हम लिख सकते हैं ना, फिर याद रखिए स्टूडेंट, cos ये माइनस जो x है, तो ये जो cos और sec ये दोनों क्या करते हैं स्टूडेंट, माइनस वाले एंगल को खा जाते हैं और सीधा ये प्लस में बना देते हैं एंगल, ठीक है, याद रखिएगा। तो सिर्फ इसके बदले में cos इंटू -x के बदले में आप cos x होगा, ठीक है, और sec -x के बदले में sec x होगा, याद रखिएगा आप, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं स्टूडेंट, ये माइनस है जो ये माइनस को खा जाते हैं, ठीक है, और प्लस का एंगल बनाते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो हम cos 2x के बदले में स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, तो सीधा हम लिख सकते हैं cos 2x प्लस में लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। फिर इनटू, अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, -2 है तो -2 लिख दीजिए, साइन फिर क्या है स्टूडेंट 4x है, इनटू, अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा साइन -θ इजकल टू -sin θ, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही रहेगा, तो हम लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, तो क्या लिख सकते हैं, -sin 2x, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हमें क्या करना होगा, अब आप स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए कि ये इनटू में है तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये sin 4x वाले को, ये cos 4x को और ये 2 को एक जगह आप कर लिख दीजिए, तो 2 sin 4x, ठीक है, इंटू cos 4x को एक तरफ वाले लिख दीजिए, जिसके सेम एंगल हैं उसको एक तरफ लिख दिए आप। अब जिसके सेम एंगल हैं, जैसे कि ये क्या बच गया, 2 बच गया, तो 2 और ये 2x वाले को एक तरफ लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, 2x वाले को एक तरफ, तो 2 लिख दिए, फिर sin 2x, फिर cos 2x लिख दीजिए, sin 2x cos 2x। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब यहाँ थोड़ा दिमाग आप ध्यान दीजिए, ये देख लीजिए स्टूडेंट, आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, साइन, ठीक है, 2x इजकल टू होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए स्टूडेंट, हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लीजिए, अगर आपने नहीं सीखा तो बहुत दिक्कत होगा आपको। हमें इसके बारे में देखना है कि क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, ठीक है, उस क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन 2x इजकल टू होते हैं, क्या होते हैं, 2 sin x इंटू कॉस x, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये क्या होते हैं फॉर्मूला, साइन 2x इजकल टू 2 sin x इंटू कॉस x, ठीक है, यहाँ तक ये फॉर्मूला आपको पता चल गया। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 2 है, ठीक है, फिर साइन 4x है, साइन 4x है इंटू कॉस 4x है, कॉस 4x है। तो अब स्टूडेंट इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं बताइए। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x, और साइन लगा हुआ है तो साइन हो गया। तो स्टूडेंट हम ऐसा ही कर रहे हैं, यहाँ साइन लगा हुआ है तो यहाँ भी हम साइन लगा देते हैं, ठीक है, और जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया था 2 को x से मल्टीप्लाई किए तो 2x हो गया, और यहाँ x तो है ही, ठीक है, यहाँ x, यहाँ 4x, यहाँ भी 4x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या किया आपने, 2 को x से मल्टीप्लाई किए तो 2x हो गया, तो ये तो आपको अब समझ में आ गया। लेकिन अब इसको इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 2 4 2 को x से मल्टीप्लाई किए तो 2x, और 2 4 8, और x है तो x, कोई दिक्कत है आपको कि हम इसके बदले साइन 8x लिख सकते हैं आराम से। आप ध्यान दीजिए, आप इसको अगेन एक और वीडियो है क्वेश्चन नंबर 12 में भी मैं बताया था स्टूडेंट, ठीक है, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखिए 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया सिंपल,
साइन है तो साइन, तो यही हमने साइन भी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले हैं। साइन यहाँ है तो साइन यहाँ भी लिख दिया, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 2 4 जा 8, और x है तो x, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा 2 sin 4x cos 4x के बदले में हम sin 8x लिख सकते हैं। तो इसके बदले में स्टूडेंट हम sin 8x लिख सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट आप यहाँ भी ध्यान दीजिए, अब तो आपके डाउट्स क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए स्टूडेंट, यही फिर फॉर्मूला यही होता है क्या, sin 2x इजकल टू 2 sin x इंटू cos x। अब इसको ध्यान दीजिए, आपको एक दूसरा चांस मिला है सीखने के लिए, वही चीज़ है, बिल्कुल वही है। तो आपने यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये क्या है स्टूडेंट, 2 sin 2x, यहाँ लिख देते हैं हम 2 sin 2x इंटू cos 2x, ठीक है स्टूडेंट। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अब आपको समझना है कि हमें इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देख लीजिए, ये तो आपको पता है ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो इसको, इस फॉर्मूले को कैसे आप जांच कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला है, तो हम किस तरीके से, तो देख लीजिए स्टूडेंट, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x, और साइन है तो साइन रहेगा, यानी कि सिंपल सा यूँ समझिए कि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब यही एंगल स्टूडेंट, ये तो 2x से था, और ये 2 2 क्या होंगे, 4 होंगे, x है तो x होंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, दोनों एंगल बराबर ही तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 2 एंगल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2x आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किए तो 2x, और साइन लगा हुआ है, तो यहाँ भी स्टूडेंट 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4x, और साइन लगा दिए, ठीक है स्टूडेंट, साइन लगा दिए, यानी कि 2 sin 2x इंटू cos 2x के बदले स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, sin 4x लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसके बदले स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं बताइए, sin 4x लिख सकते हैं ना, और यही तो स्टूडेंट हमें प्रूफ करना है। देख लीजिए, यही चीज़ है यहाँ, ठीक है। तो इजकल टू RHS, स्टूडेंट आप LHS में यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है, आप एक लाइन ज़्यादा लिख लीजिएगा, इसको इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट यहाँ लिख सकते हैं लास्ट पॉइंट में कि LHS इजकल टू RHS प्रूव्ड, समझ में आया स्टूडेंट, LHS इजकल टू RHS प्रूव्ड, यानी कि देख लीजिए बराबर हो गए, ठीक है स्टूडेंट। आपको समझ में आया, ये थोड़ा सा स्टूडेंट डिफिकल्टीज तो थे आपके लिए, डिफिकल्टीज हैं आपके लिए, तो इसको आप अगेन और अगेन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस अगर आप कीजिएगा जब भी आपसे हो पाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है स्टूडेंट, ठीक है। और मैं आपसे बस कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, अगर आप शेयर कर दिए हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, और लाइक कर दिए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, जब आप तीनों काम कर दिए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स भी कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।